भाषण शुरू होते ही मैदान से भागी जनता। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की हुई गजब बेइज्जती। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर बोला जोरदार हमला। दिल्ली को बर्बाद करने वाली आपदा की दाल पंजाब में अब नहीं गलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से, जहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गजब बेइज्जती हो गई है। दरअसल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पंजाब की है, जहां पर अरविंद केजरीवाल एक मंच पर संबोधित कर रहे थे पंजाब की जनता को, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने मंच से बोलना शुरू किया, यहाँ पर मैदान में जितनी भी जनता थी उन्होंने एक एक करके मैदान को छोड़ने का काम शुरू कर दिया। यानी कि ये जो तस्वीर है वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए काफी ज्यादा टेंशन वाली तस्वीर है, क्योंकि इन तस्वीरों को देख करके ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल का भाषण शायद पंजाब की जनता को पसंद नहीं है, और इसी वजह से जैसे ही अरविंद केजरीवाल अपने भाषण की शुरुआत करते हैं वहां पर कोई भी एक मिनट रुकना ठीक नहीं समझता, और अरविंद केजरीवाल के जस्ट भाषण शुरू करने के बाद ही वो निकलना शुरू कर देते हैं। यानी कि मैदान जो है वो एक एक करके खाली हो जाता है, और ये पूरा पंडाल पूरी तरीके से खाली हो चुका है। अरविंद केजरीवाल की बात वहां की जनता सुनना ही नहीं चाहती है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की बात पंजाब की जनता क्यों सुने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री तो पंजाब के भगवंत मान है, और जब तक भगवंत मान मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे तब तक तो जनता बकायदा वहां पर रुकी थी, उनका भाषण सुन रही थी। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने भाषण देना शुरू किया उसके बाद जनता यहां से भागती हुई नजर आई। ये जो तस्वीरें सामने आई है वो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि इससे ये साफ होता है कि कैसे दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, और जब एक पार्टी के प्रमुख के ही भाषण को लोग तवज्जो नहीं देना चाहते हैं, उनकी बात को कोई सीरियस ही नहीं लेना चाहता, तो ये जाहिर तौर पर उनके लिए काफी ज्यादा टेंशन वाली बात है। और इससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इन तस्वीरों को साफ तौर से देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जैसे ही ये तस्वीर सामने आई पंजाब से, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जोरदार तरीके से हमला बोला और ये कह दिया कि जिस तरीके से दिल्ली को बर्बाद किया है आम आदमी पार्टी यानी कि आपदा ने, अब पंजाब में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर आम जनता ने भी अरविंद केजरीवाल की क्लास लगा दी। सीधे तौर पर जनता का ये कहना है कि अब जो नॉर्मल पब्लिक है, आम जनता है, उन्हें ये समझ में आ गया है कि अरविंद केजरीवाल ने किस कदर दिल्ली को बर्बाद किया है, और वो नहीं चाहते कि पंजाब भी इसी तरीके से बर्बाद हो, और वो किसी सुपर सीएम की बात क्यों सुनेंगे। इसी वजह से पंजाब की जो जनता है वो अरविंद केजरीवाल के भाषण देते ही वहां से भागना शुरू कर देती है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये जो वीडियो है वो शेयर किया अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर, और कहा कि दिल्ली से मिली हार के बाद पंजाब के चक्कर काट रहे केजरीवाल जी को पंजाब की जनता ने भी आईना दिखा दिया। वो मंच पर भाषण देने क्या है, जनता ही उठकर जाने लगी। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पंजाब की जनता ने इस बार आम आदमी पार्टी को पंजाब से हटाने का मन बना लिया है। दिल्ली को बर्बाद करने वाली आपदा सरकार की दाल अब पंजाब में नहीं गलने वाली है। आपको बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल जो है ना तो इस वक्त कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, और ना ही किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में जाकर के जो एक मुख्यमंत्री की सुविधा होती है उन तमाम सुविधाओं का आनंद लेते हैं, फिर चाहे वो Z+ सिक्योरिटी हो, चार्टेड प्लेन्स हो, या फिर तमाम जो VVIP कल्चर्स होते हैं, इन तमाम सुविधाओं का आनंद लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से करोड़ों रुपए जो खर्च होते हैं अरविंद केजरीवाल के पीछे पंजाब की जनता का, ये चीजें पंजाब की जनता को समझ आ रही है, और ये तस्वीरें इस चीज को दिखा रही है कि वहां
के लोग अब अरविंद केजरीवाल को सीरियसली नहीं लेना चाह रहे हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कहा कि केजरीवाल को समझ जाना चाहिए कि पंजाब के लोग केजरीवाल को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जबरदस्ती सुपर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इतनी घनघोर बेइज्जती की जैसे कि केजरीवाल माइक पर आए, पूरी पब्लिक जाने लगी और मात्र 1 मिनट में पूरा का पूरा सभा ही खाली होगा। साथ ही एक यूजर ने कहा कि दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी केजरीवाल की विदाई होना तय है। साथ ही एक अन्य यूजर ने कहा कि जिस तरीके से वीआईपी कल्चर का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल ने किया, हालांकि राजनीति में आने से पहले ये वही अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने वीआईपी कल्चर का विरोध किया था, लेकिन अब जो पंजाब में जितने भी सरकारी परियोजनाओं का शिलान्यास होता है उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम होता है। इसके अलावा जेट प्लस सिक्योरिटी उनके पास है। पंजाब के मुख्यमंत्री जितनी सुविधा नहीं ले पाते, उससे अधिक सुविधा जो है वो अरविंद केजरीवाल लेते हैं, फिर चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चार्टर्ड प्लेन हो या फिर वहां का वीवीआईपी ट्रीटमेंट हो। बाकायदा सरकारी ऑफिसेस में जाकर के उसका निरीक्षण करते हैं, किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग कहां होगी, कैसे होगी, इसका भी फैसला अरविंद केजरीवाल लेते हैं। संक्षेप में कहे तो वो पंजाब के सुपर सीएम हैं। ऐसे में जनता ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि किसी राज्य का कोई शख्स जो कि ना एक सांसद है, ना विधायक है, ना ही सरपंच है, और वो इतना ज्यादा वीआईपी कल्चर का आनंद ले रहे हैं, वो भी पंजाब के टैक्स पेयर्स के पैसे से, ये आखिर जनता को कैसे पसंद आएगा। हालांकि कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था और ये कहा था कि जिस हिसाब से मैंने दिल्ली के लिए काम किया है, विकास किया है, इसके लिए मुझे नोबेल प्राइज देना चाहिए। इसको लेकर के कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने आड़े हाथों लिया था। और बाकायदा बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने क्या कुछ अरविंद केजरीवाल पर कहा था, सुनिए। अगर नोबेल प्राइज में कोई करप्शन एक कैटेगरी हो, भ्रष्टाचार को कैटेगरी हो, तो जरूर उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। कुछ जिस प्रकार से उन्होंने प्रशासन के हर फील्ड के अंदर भ्रष्टाचार किया, हर आयाम के अंदर भ्रष्टाचार किया, ऐसा एग्जाम्पल कोई और नहीं है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अरविंद केजरीवाल को नोबेल पीस प्राइज दिए जाने के बयान को लेकर के काफी ज्यादा हमला बोला था। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। जिस तरीके से, जिस हालातों में उन्होंने दिल्ली के अंदर काम किया, दिल्ली की जनता के लिए काम किया, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और उनकी जिस स्थितियों में उन्होंने काम किया, इसको कैसे देखिए? देखिए, जहाँ तक कि दिल्ली में विकास कार्यों की बात है तो शीला दीक्षित जी को आरोपी दिल्ली की जनता जानती है। दूसरी बात यह है कि केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण से नोबेल पुरस्कार मिले। हाँ, यदि नोबेल पुरस्कार यदि शराब की एक बोतल फ्री मिलती है, ये योजना जो लागू किया उसमें कहीं नोबेल पुरस्कार मिलता हो तो निश्चित रूप से उसके हकदार हैं, क्योंकि देश में दुनिया में कहीं इस प्रकार की व्यवस्था नहीं जो केजरीवाल ने लागू किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता अभिषेक दत्ता ने भी अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले बोलते हुए कहा कि अगर झूठ बोलने का कंपटीशन हो और उसका अगर कोई नोबेल पुरस्कार हो तो वो अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहिए। सुनिए अभिषेक दत्ता का ये बयान। देखिए, हर कोई माँ बाप चाहता है उनका बच्चा IAS IPS बने। जो भी बच्चा क्रिकेट फील्ड में जाता है वो धोनी, तेंदुलकर, विराट कोहली बनना चाहता है। उसी तरीके से केजरीवाल जी की भी सोच है कि उनको प्राइज़ मिलना चाहिए। मुझे लगता है वो ग्लोबल लायर का प्राइज़ मिलना चाहिए कि जितना झूठ 10 साल के अंदर केजरीवाल जी ने बोला है, मुझे लगता है किसी ने नहीं बोला। किसी दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा करेगी ना, तो केजरीवाल जी का नाम झूठों में सबसे ऊपर दिखाई देगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली का कायाकल्प कर दिया और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। लेकिन फिलहाल पंजाब से ये जो तस्वीर आई है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे साफ तौर से आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा ये नजर आता है। क्योंकि जैसे ही अरविंद केजरीवाल बोलना शुरू करते हैं, वहां पर पूरा का पूरा सभा जो है मात्र 1 मिनट में खाली हो जाता है। ये अरविंद केजरीवाल की राजनीति और उनके राजनेता होने का स्तर दर्शाती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।